हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल काला डोरिया बहुत ही फ़नी एंड एंटरटेनमेंट से भरपूर ड्रामा है जिसकी लीडिंग कास्ट में आपको सना जावेद और उस्मान भट्ट नज़र आएंगे। एंड आई होप कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। एपिसोड 2 की स्टोरी में ये होगा कि सना और उस्मान के दादा अबू की तबीयत हो जाएगी ख़राब और वो उनको लेकर जाएंगे अस्पताल। ऐसे में जब उसकी दादी और घर वालों को पता चलेगा तो वो कहते हैं कि हमें भी उनका पता करना चाहिए। तो उस्मान और उसका बड़ा भाई वहाँ पर जाते हैं तो उसका ताया अबू उनकी इंसल्ट करके उनको वापस भेज देता है और उनको बोलता है कि तुम्हारा हमारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। तो वो जब उनके बापू मुन्ना को पता चलता है तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ मर गई थी, तुम वहाँ पर लेने क्या गए थे, या तुम्हारा बाप मर गया था। तो वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि उसने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की, लेकिन उस्मान चाहता है कि हमारी फैमिली के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और एक दूसरे से मिलकर रहें और दादी और दादा एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। एंड फाइनली आप देखेंगे कि उस्मान की दादी आखिरकार आ जाती है कि मैं अपने शोहर का पता करूं और सना के अब्बू को कहती है कि तुम तो मुझे भूल ही गए थे और कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने तो मुझे छोड़ ही दिया था। और आगे से सना का अब्बा कहता है कि मैंने नहीं कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से मुन्ना के साथ रही हैं और ना ही मैंने कहा था कि मेरे साथ आएँ या मुन्ना के साथ जाएँ। आई थिंक व्यूवर्स कि इनकी फैमिली के दरमियान बहुत देर से ये इशू चलता आ रहा है और अब हमें ये दिखाया जा रहा है कि इनके दरमियान काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था और ये सब रूठ गए थे और इनकी माँ उनकी तरफ चली गई और अब्बा इधर आ गए और उनके बूढ़े माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब हो गई और ये अलग रहने पर मजबूर हैं। सना और उस्मान भी खास नहीं एक दूसरे के साथ बनती, हालांकि वो एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं, लेकिन एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं। हालांकि उनका सब्जेक्ट भी एक ही है, लेकिन वो ज़िद में आकर एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं ताकि हम एक दूसरे की गलतियां निकाल सकें। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फ़नी है और फैमिली में एक साथ हम देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस ड्रामे की बात की जाए तो इस ड्रामा में 2 करैक्टर हैं जिसमें सना और उसामा, जिनकी फैमिलीज़ के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है और शुरुआत से ही लड़ाई झगड़े हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसकी वजह से दादा दादी अलग, माँ जो है वो मुन्ना की तरफ और बापू जो हैं वो इधर सना के पास आकर रह रहे हैं और एक दूसरे से बात करने से डरते हैं कि इनको पता ना चल जाए और हमारे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना बढ़ जाए। यहाँ पर हम देखेंगे कि उस्मान की माँ और सना की माँ आपस में एक दूसरे की दरानी और जेठानी है, लेकिन इनके दरमियान भी कुछ अच्छी नहीं बनती और इनकी फैमिली एक दूसरे की दुश्मन है और एक दूसरे को तंज करने की कोशिश करती रहती हैं। और जो सना और उस्मान जो हैं वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और कॉलेज में भी एक दूसरे के साथ कोई खास नहीं बनती। आप देखेंगे कि आगे चलकर इन दोनों के दरमियान प्यार हो जाएगा, लेकिन इनकी फैमिली इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी और ये कहेगी कि ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे हम। ख़ास तौर पर सना के अब्बा इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आगे चलकर ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा फ़नी है, हमने फैमिली के साथ देखा और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और सना जावेद मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं इस ड्रामे के अंदर और इनकी मस्तियाँ देखने के लिए बहुत अच्छी लगी। इनसे पहले भी वो बहुत से फ़नी ड्रामाज में काम कर चुकी हैं, जैसे रोमियो वेट हीर, क्या कमाल ड्रामा था, फ़िरोज़ खान के साथ इनकी क्या कमाल जोड़ी थी। लेकिन उस्मान भट्ट भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, पहले वो हम तुम ड्रामे में काम कर चुके हैं और काफ़ी इनकी एक्टिंग को लोगों ने पसंद किया है और अब इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आई थिंक रातों रात एपिसोड नंबर 1 को 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं, जो एक अच्छी रेटिंग है और ये काफ़ी फ़नी ड्रामा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्टोरी हमारे सोशलिज़म और माशरे के मुताबिक है। अक्सर ऐसा ही होता है हमारी फैमिलीज़ के दरमियान कि भाई भाई के साथ लड़ाई झगड़ा होता है और इस हद तक बात पहुंच जाती है कि माँ बाप को इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने पर मजबूर हो जाते हैं और घर से निकाल देते हैं। यहाँ तो माँ उनकी तरफ रहना शुरू कर देती है और बाप इनकी तरफ। ये स्टोरी अच्छी बनाई गई है एंड आई होप कि इससे अच्छा हो और ये दोनों फैमिली एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और इससे अच्छा सबक मिले
और व्यूवर्स को देखकर मायूसी ना हो। सो लेट्स को बात कर लेते हैं एपिसोड नंबर 1 के अच्छे सीन्स की। उसामा एक अच्छा लड़का है और वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, लेकिन सना के बाप एक झगड़ेलू बाप दिखाए गए हैं। सो देखना मत भूलिए एवरी फ्राइडे ड्रामा सीरियल काला डोरिया 8 PM ओनली ऑन हम टीवी पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक और शेयर करने के अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल काला डोरिया बहुत ही फ़नी एंड इंटरटेनमेंट से भरपूर ड्रामा है, जिसकी लीडिंग कास्ट में आपको सना जावेद और उस्मान भट्ट नज़र आएंगे। एंड आई होप कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। एपिसोड 2 की स्टोरी में ये होगा कि सना और उस्मान के दादा बापू की तबीयत हो जाएगी ख़राब और वो उनको लेकर जाएंगे अस्पताल। ऐसे में जब उसकी दादी और घर वालों को पता चलेगा तो वो कहते हैं कि हमें भी उनका पता करना चाहिए। तो उस्मान और उसका बड़ा भाई वहाँ पर जाते हैं तो उसका ताया अबू उनकी इंसल्ट करके उनको वापस भेज देता है और उनको बोलता है कि तुम्हारा हमारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। तो वो जब उनके बापू मुन्ना को पता चलता है तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ मर गई थी, तुम वहाँ पर लेने क्या गए थे, या तुम्हारा बाप मर गया था। तो वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि उसने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की, लेकिन उस्मान चाहता है कि हमारी फैमिली के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और एक दूसरे से मिलकर रहें और दादी और दादा एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। एंड फाइनली आप देखेंगे कि उस्मान की दादी आखिरकार आ जाती है कि मैं अपने शोहर का पता करूं और सना के अब्बू को कहती है कि तुम तो मुझे भूल ही गए थे और कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने तो मुझे छोड़ ही दिया था। और आगे से सना का अब्बा कहता है कि मैंने नहीं कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से मुन्ना के साथ रही हैं और ना ही मैंने कहा था कि मेरे साथ आएँ या मुन्ना के साथ जाएं। आई थिंक व्यूवर्स कि इनकी फैमिली के दरमियान बहुत देर से ये इशू चलता आ रहा है और अब हमें ये दिखाया जा रहा है कि इनके दरमियान काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था और ये सब रूठ गए थे और इनकी माँ उनकी तरफ चली गई और अब्बा इधर आ गए और उनके बूढ़े माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब हो गई और ये अलग रहने पर मजबूर हैं। सना और उस्मान भी खास नहीं एक दूसरे के साथ बनती, हालांकि वो एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं, लेकिन एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं। हालांकि उनका सब्जेक्ट भी एक ही है, लेकिन वो ज़िद में आकर एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं ताकि हम एक दूसरे की गलतियां निकाल सकें। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फ़नी है और फैमिली में एक साथ हम देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस ड्रामे की बात की जाए तो इस ड्रामा में 2 करैक्टर हैं, जिसमें सना और उसामा, जिनकी फैमिलीज़ के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है और शुरुआत से ही लड़ाई झगड़े हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसकी वजह से दादा दादी लग, माँ जो है वो मुन्ना की तरफ और बापू जो हैं वो इधर सना के पास आकर रह रहे हैं और एक दूसरे से बात करने से डरते हैं कि इनको पता ना चल जाए और हमारे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना बढ़ जाए। यहाँ पर हम देखेंगे कि उस्मान की माँ और सना की माँ आपस में एक दूसरे की दरानी और जेठानी है, लेकिन इनके दरमियान भी कुछ अच्छी नहीं बनती और इनकी फैमिली एक दूसरे की दुश्मन है और एक दूसरे को तंज करने की कोशिश करती रहती हैं। और जो सना और उस्मान जो हैं वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और कॉलेज में भी एक दूसरे के साथ कोई खास नहीं बनती। आप देखेंगे कि आगे चलकर इन दोनों के दरमियान प्यार हो जाएगा, लेकिन इनकी फैमिली इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी और ये कहेगी कि ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे हम। ख़ास तौर पर सना के अब्बा इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आगे चलकर ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा फ़नी है, हमने फैमिली के साथ देखा और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और सना जावेद मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं इस ड्रामे के अंदर और इनकी मस्तियाँ देखने के लिए बहुत अच्छी लगी। इनसे पहले भी वो बहुत से फ़नी ड्रामाज में काम कर चुकी हैं, जैसे रोमियो वेड्स हीर, क्या कमाल ड्रामा था। फ़रोज़ खान के साथ इनकी क्या कमाल जोड़ी थी। लेकिन उस्मान भट्ट भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, पहले वो हम तुम ड्रामे में काम कर चुके हैं और काफ़ी इनकी एक्टिंग को लोगों ने पसंद किया है और अब इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आई थिंक रातों रात एपिसोड नंबर 1 को 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं, जो एक अच्छी रेटिंग है।
और ये काफ़ी फ़नी ड्रामा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्टोरी हमारे सोशलिज़म और माशरे के मुताबिक है। अक्सर ऐसा ही होता है हमारी फैमिलीज़ के दरमियान कि भाई भाई के साथ लड़ाई झगड़ा होता है और इस हद तक बात पहुँच जाती है कि माँ बाप को इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने पर मजबूर हो जाते हैं और घर से निकाल देते हैं। यहाँ तो माँ उनकी तरफ रहना शुरू कर देती है और बाप इनकी तरफ। ये स्टोरी अच्छी बनाई गई है एंड आई होप कि इससे अच्छा हो और ये दोनों फैमिली एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और इससे अच्छा सबक मिले और व्यूवर्स को देखकर मायूसी ना हो। सो लेट्स को बात कर लेते हैं एपिसोड नंबर 1 के अच्छे सीन्स की। उसामा एक अच्छा लड़का है और वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, लेकिन सना के बाप एक झगड़ेलू बाप दिखाए गए हैं। सो देखना मत भूलिए एवरी फ्राइडे ड्रामा सीरियल काला डोरिया 8 PM ओनली ऑन हम टीवी पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक और शेयर करने के अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल काला डोरिया बहुत ही फ़नी एंड एंटरटेनमेंट से भरपूर ड्रामा है जिसकी लीडिंग कास्ट में आपको सना जावेद और उस्मान भट्ट नज़र आएंगे एंड आई होप कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। एपिसोड 2 की स्टोरी में ये होगा कि सना और उस्मान के दादा अबू की तबीयत हो जाएगी ख़राब और वो उनको लेकर जाएंगे अस्पताल। ऐसे में जब उसकी दादी और घर वालों को पता चलेगा तो वो कहते हैं कि हमें भी उनका पता करना चाहिए। तो उस्मान और उसका बड़ा भाई वहाँ पर जाते हैं तो उसका ताया अबू उनकी इंसल्ट करके उनको वापस भेज देता है और उनको बोलता है कि तुम्हारा हमारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। तो वो जब उनके बापू मुन्ना को पता चलता है तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ मर गई थी, तुम वहाँ पर लेने क्या गए थे, या तुम्हारा बाप मर गया था। तो वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि उसने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की, लेकिन उस्मान चाहता है कि हमारी फैमिली के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और एक दूसरे से मिल कर रहें और दादी और दादा एक दूसरे के साथ मिल कर रहें। एंड फाइनली आप देखेंगे कि उस्मान की दादी आखिरकार आ जाती है कि मैं अपने शोहर का पता करूं और सना के अब्बू को कहती है कि तुम तो मुझे भूल ही गए थे और कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने तो मुझे छोड़ ही दिया था। और आगे से सना का अब्बा कहता है कि मैंने नहीं कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से मुन्ना के साथ रही हैं और ना ही मैंने कहा था कि मेरे साथ आएँ या मुन्ना के साथ जाएं। आई थिंक व्यूवर्स कि इनकी फैमिली के दरमियान बहुत देर से ये इशू चलता आ रहा है और अब हमें ये दिखाया जा रहा है कि इनके दरमियान काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था और ये सब रूठ गए थे और इनकी माँ उनकी तरफ चली गई और अब्बा इधर आ गए और उनके बूढ़े माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब हो गई और ये अलग रहने पर मजबूर हैं। सना और उस्मान भी ख़ास नहीं एक दूसरे के साथ बनती, हालांकि वो एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं लेकिन एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं। हालांकि उनका सब्जेक्ट भी एक ही है, लेकिन वो ज़िद में आकर एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं ताकि हम एक दूसरे की गलतियां निकाल सकें। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फ़नी है और फैमिली में एक साथ हम देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस ड्रामे की बात की जाए तो इस ड्रामा में 2 करैक्टर हैं जिसमें सना और उसामा, जिनकी फैमिलीज़ के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है और शुरुआत से ही लड़ाई झगड़े हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसकी वजह से दादा दादी अलग, माँ जो है वो मुन्ना की तरफ और बापू जो हैं वो इधर सना के पास आकर रह रहे हैं और एक दूसरे से बात करने से डरते हैं कि इनको पता ना चल जाए और हमारे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना बढ़ जाए। यहाँ पर हम देखेंगे कि उस्मान की माँ और सना की माँ आपस में एक दूसरे की दरानी और जेठानी है, लेकिन इनके दरमियान भी कुछ अच्छी नहीं बनती और इनकी फैमिली एक दूसरे की दुश्मन है और एक दूसरे को तंज करने की कोशिश करती रहती हैं। और जो सना और उस्मान जो हैं वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और कॉलेज में भी एक दूसरे के साथ कोई ख़ास नहीं बनती। आप देखेंगे कि आगे चलकर इन दोनों के दरमियान प्यार हो जाएगा, लेकिन इनकी फैमिली इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी और ये कहेगी कि ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे हम। ख़ास तौर पर सना के अब्बा इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आगे चलकर ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा फ़नी है,
हमने फैमिली के साथ देखा और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और सना जावेद मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं इस ड्रामे के अंदर और इनकी मस्तियाँ देखने के लिए बहुत अच्छी लगी। इनसे पहले भी वो बहुत से फ़नी ड्रामास में काम कर चुकी हैं, जैसे रोमियो वेड हीर, क्या कमाल ड्रामा था। फ़िरोज़ खान के साथ इनकी क्या कमाल जोड़ी थी। लेकिन उस्मान भट्ट भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। पहले वो हम तुम ड्रामे में काम कर चुके हैं और काफ़ी इनकी एक्टिंग को लोगों ने पसंद किया है और अब इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आई थिंक रातों रात एपिसोड नंबर 1 को 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं, जो एक अच्छी रेटिंग है और ये काफ़ी फ़नी ड्रामा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्टोरी हमारे सोशलिज़म और माशरे के मुताबिक है। अक्सर ऐसा ही होता है हमारी फैमिलीज़ के दरमियान कि भाई भाई के साथ लड़ाई झगड़ा होता है और इस हद तक बात पहुंच जाती है कि माँ बाप को इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने पर मजबूर हो जाते हैं और घर से निकाल देते हैं। या तो माँ उनकी तरफ रहना शुरू कर देती है और बाप इनकी तरफ। ये स्टोरी अच्छी बनाई गई है एंड आई होप कि इससे अच्छा हो और ये दोनों फैमिली एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और इससे अच्छा सबक मिले और व्यूवर्स को देखकर मायूसी ना हो। सो लेट्स को बात कर लेते हैं एपिसोड नंबर 1 के अच्छे सीन्स की। उसामा एक अच्छा लड़का है और वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, लेकिन सना के बाप एक झगड़ेलू बाप दिखाए गए हैं। सो देखना मत भूलिए एवरी फ्राइडे ड्रामा सीरियल काला डोरिया 8 PM ओनली ऑन हम टीवी पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक और शेयर करने के अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल काला डोरिया बहुत ही फ़नी एंड एंटरटेनमेंट से भरपूर ड्रामा है, जिसकी लीडिंग कास्ट में आपको सना जावेद और उस्मान भट्ट नज़र आएंगे एंड आई होप कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। एपिसोड 2 की स्टोरी में ये होगा कि सना और उस्मान के दादा अबू की तबीयत हो जाएगी ख़राब और वो उनको लेकर जाएंगे अस्पताल। ऐसे में जब उसकी दादी और घर वालों को पता चलेगा तो वो कहते हैं कि हमें भी उनका पता करना चाहिए। तो उस्मान और उसका बड़ा भाई वहाँ पर जाते हैं तो उसका ताया अबू उनकी इंसल्ट करके उनको वापस भेज देता है और उनको बोलता है कि तुम्हारा हमारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। तो वो जब उनके बापू मुन्ना को पता चलता है तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ मर गई थी, तुम वहाँ पर लेने क्या गए थे, या तुम्हारा बाप मर गया था। तो वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि उसने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की, लेकिन उस्मान चाहता है कि हमारी फैमिली के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और एक दूसरे से मिलकर रहें और दादी और दादा एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। एंड फाइनली आप देखेंगे कि उस्मान की दादी आखिरकार आ जाती है कि मैं अपने शोर का पता करूं और सना के अब्बू को कहती है कि तुम तो मुझे भूल ही गए थे और कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने तो मुझे छोड़ ही दिया था। और आगे से सना का अब्बा कहता है कि मैंने नहीं कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से मुन्ना के साथ रही हैं और ना ही मैंने कहा था कि मेरे साथ आएँ या मुन्ना के साथ जाएँ। आई थिंक व्यूवर्स कि इनकी फैमिली के दरमियान बहुत देर से ये इशू चलता आ रहा है और अब हमें ये दिखाया जा रहा है कि इनके दरमियान काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था और ये सब रूठ गए थे और इनकी माँ उनकी तरफ चली गई और अब्बा इधर आ गए और उनके बूढ़े माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब हो गई और ये अलग रहने पर मजबूर हैं। सना और उस्मान भी खास नहीं एक दूसरे के साथ बनती, हालांकि वो एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं, लेकिन एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं। हालांकि उनका सब्जेक्ट भी एक ही है, लेकिन वो ज़िद में आकर एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं ताकि हम एक दूसरे की गलतियां निकाल सकें। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फ़नी है और फैमिली में एक साथ हम देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस ड्रामे की बात की जाए तो इस ड्रामा में 2 करैक्टर हैं, जिसमें सना और उसामा, जिनकी फैमिलीज़ के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है और शुरुआत से ही लड़ाई झगड़े हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसकी वजह से दादा दादी अलग, माँ जो है वो मुन्ना की तरफ और बापू जो हैं वो इधर सना के पास आकर रह रहे हैं और एक दूसरे से बात करने से डरते हैं कि इनको पता ना चल जाए और हमारे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना बढ़ जाए। यहाँ पर हम देखेंगे कि उस्मान की माँ और सना की माँ आपस में एक दूसरे की दरानी और जेठानी है, लेकिन इनके दरमियान भी
कुछ अच्छी नहीं बनती और इनकी फैमिली एक दूसरे की दुश्मन है और एक दूसरे को तंज करने की कोशिश करती रहती हैं। और जो सना और उस्मान जो हैं वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और कॉलेज में भी एक दूसरे के साथ कोई ख़ास नहीं बनती। आप देखेंगे कि आगे चलकर इन दोनों के दरमियान प्यार हो जाएगा, लेकिन इनकी फैमिली इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी और ये कहेगी कि ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे हम। ख़ास तौर पर सना के अब्बा इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आगे चलकर ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा फ़नी है, हमने फैमिली के साथ देखा और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और सना जावेद मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं इस ड्रामे के अंदर और इनकी मस्तियाँ देखने के लिए बहुत अच्छी लगी। इनसे पहले भी वो बहुत से फ़नी ड्रामाज में काम कर चुकी हैं, जैसे रोमियो वेड्स हीर, क्या कमाल ड्रामा था। फ़िरोज़ खान के साथ इनकी क्या कमाल जोड़ी थी। लेकिन उस्मान भट्ट भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, पहले वो हम तुम ड्रामे में काम कर चुके हैं और काफ़ी इनकी एक्टिंग को लोगों ने पसंद किया है और अब इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आई थिंक रातों रात एपिसोड नंबर 1 को 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं, जो एक अच्छी रेटिंग है और ये काफ़ी फ़नी ड्रामा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्टोरी हमारे सोशलिज़म और माशरे के मुताबिक है। अक्सर ऐसा ही होता है हमारी फैमिलीज़ के दरमियान कि भाई भाई के साथ लड़ाई झगड़ा होता है और इस हद तक बात पहुँच जाती है कि माँ बाप को इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने पर मजबूर हो जाते हैं और घर से निकाल देते हैं। यहाँ तो माँ उनकी तरफ रहना शुरू कर देती है और बाप इनकी तरफ। ये स्टोरी अच्छी बनाई गई है एंड आई होप कि इससे अच्छा हो और ये दोनों फैमिली एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और इससे अच्छा सबक मिले और व्यूवर्स को देखकर मायूसी ना हो। सो लेट्स को बात कर लेते हैं एपिसोड नंबर 1 के अच्छे सीन्स की। उसामा एक अच्छा लड़का है और वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, लेकिन सना के बाप एक झगड़ेलू बाप दिखाए गए हैं। सो देखना मत भूलिए एवरी फ्राइडे ड्रामा सीरियल काला डोरिया 8 PM ओनली ऑन हम टीवी पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक और शेयर करने के अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल काला डोरिया बहुत ही फ़नी एंड इंटरटेनमेंट से भरपूर ड्रामा है, जिसकी लीडिंग कास्ट में आपको सना जावेद और उस्मान भट्ट नज़र आएंगे एंड आई होप कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। एपिसोड 2 की स्टोरी में ये होगा कि सना और उस्मान के दादा बापू की तबीयत हो जाएगी ख़राब और वो उनको लेकर जाएंगे अस्पताल। ऐसे में जब उसकी दादी और घर वालों को पता चलेगा तो वो कहते हैं कि हमें भी उनका पता करना चाहिए। तो उस्मान और उसका बड़ा भाई वहाँ पर जाते हैं तो उसका ताया अबू उनकी इंसल्ट करके उनको वापस भेज देता है और उनको बोलता है कि तुम्हारा हमारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। तो वो जब उनके बापू मुन्ना को पता चलता है तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ मर गई थी, तुम वहाँ पर लेने क्या गए थे, या तुम्हारा बाप मर गया था। तो वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि उसने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की, लेकिन उस्मान चाहता है कि हमारी फैमिली के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और एक दूसरे से मिलकर रहें और दादी और दादा एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। एंड फाइनली आप देखेंगे कि उस्मान की दादी आखिरकार आ जाती है कि मैं अपने शोहर का पता करूं और सना के अब्बू को कहती है कि तुम तो मुझे भूल ही गए थे और कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने तो मुझे छोड़ ही दिया था। और आगे से सना का अब्बा कहता है कि मैंने नहीं कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से मुन्ना के साथ रही हैं और ना ही मैंने कहा था कि मेरे साथ आएँ या मुन्ना के साथ जाएँ। आई थिंक व्यूवर्स कि इनकी फैमिली के दरमियान बहुत देर से ये इशू चलता आ रहा है और अब हमें ये दिखाया जा रहा है कि इनके दरमियान काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था और ये सब रूठ गए थे और इनकी माँ उनकी तरफ चली गई और अब्बा इधर आ गए और उनके बूढ़े माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब हो गई और ये अलग रहने पर मजबूर हैं। सना और उस्मान भी ख़ास नहीं एक दूसरे के साथ बनती, हालांकि वो एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं, लेकिन एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं। हालांकि उनका सब्जेक्ट भी एक ही है, लेकिन वो ज़िद में आकर एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं ताकि हम एक दूसरे की गलतियां निकाल सकें। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फ़नी है और फैमिली में एक साथ हम देख रहे हैं।
और एंजॉय कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस ड्रामे की बात की जाए तो इस ड्रामा में 2 करैक्टर हैं जिसमें सना और उसामा, जिनकी फैमिलीज़ के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है और शुरुआत से ही लड़ाई झगड़े हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसकी वजह से दादा दादी अलग, माँ जो है वो मुन्ना की तरफ और बापू जो हैं वो इधर सना के पास आकर रह रहे हैं और एक दूसरे से बात करने से डरते हैं कि इनको पता ना चल जाए और हमारे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना बढ़ जाए। यहाँ पर हम देखेंगे कि उस्मान की माँ और सना की माँ आपस में एक दूसरे की दरानी और जेठानी है, लेकिन इनके दरमियान भी कुछ अच्छी नहीं बनती और इनकी फैमिली एक दूसरे की दुश्मन है और एक दूसरे को तंज करने की कोशिश करती रहती हैं। और जो सना और उस्मान जो हैं वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और कॉलेज में भी एक दूसरे के साथ कोई ख़ास नहीं बनती। आप देखेंगे कि आगे चलकर इन दोनों के दरमियान प्यार हो जाएगा, लेकिन इनकी फैमिली इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी और ये कहेगी कि ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे हम। ख़ास तौर पर सना के अब्बा इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आगे चलकर ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा फ़नी है, हमने फैमिली के साथ देखा और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और सना जावेद मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं इस ड्रामे के अंदर और इनकी मस्तियाँ देखने के लिए बहुत अच्छी लगी। इनसे पहले भी वो बहुत से फ़नी ड्रामाज़ में काम कर चुकी हैं, जैसे रोमियो वेड्स हीर, क्या कमाल ड्रामा था। फ़रोज़ खान के साथ इनकी क्या कमाल जोड़ी थी। लेकिन उस्मान भट्ट भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, पहले वो हम तुम ड्रामे में काम कर चुके हैं और काफ़ी इनकी एक्टिंग को लोगों ने पसंद किया है और अब इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आई थिंक रातों रात एपिसोड नंबर 1 को 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं, जो एक अच्छी रेटिंग है और ये काफ़ी फ़नी ड्रामा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्टोरी हमारे सोशलिज़म और माशरे के मुताबिक है। अक्सर ऐसा ही होता है हमारी फैमिलीज़ के दरमियान कि भाई भाई के साथ लड़ाई झगड़ा होता है और इस हद तक बात पहुंच जाती है कि माँ बाप को इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने पर मजबूर हो जाते हैं और घर से निकाल देते हैं। यहाँ तो माँ उनकी तरफ रहना शुरू कर देती है और बाप इनकी तरफ। ये स्टोरी अच्छी बनाई गई है एंड आई होप कि इससे अच्छा हो और ये दोनों फैमिली एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और इससे अच्छा सबक मिले और व्यूवर्स को देखकर मायूसी ना हो। सो लेट्स को बात कर लेते हैं एपिसोड नंबर 1 के अच्छे सीन्स की। उसामा एक अच्छा लड़का है और वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, लेकिन सना के बाप एक झगड़ेलू बाप दिखाए गए हैं। सो देखना मत भूलिए एवरी फ्राइडे ड्रामा सीरियल काला डोरिया 8 PM ओनली ऑन हम टीवी पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक और शेयर करने के अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल काला डोरिया बहुत ही फ़नी एंड एंटरटेनमेंट से भरपूर ड्रामा है, जिसकी लीडिंग कास्ट में आपको सना जावेद और उस्मान भट्ट नज़र आएंगे एंड आई होप कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। एपिसोड 2 की स्टोरी में ये होगा कि सना और उस्मान के दादा अबू की तबीयत हो जाएगी ख़राब और वो उनको लेकर जाएंगे अस्पताल। ऐसे में जब उसकी दादी और घर वालों को पता चलेगा तो वो कहते हैं कि हमें भी उनका पता करना चाहिए। तो उस्मान और उसका बड़ा भाई वहाँ पर जाते हैं तो उसका ताया अबू उनकी इंसल्ट करके उनको वापस भेज देता है और उनको बोलता है कि तुम्हारा हमारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। तो वो जब उनके बापू मुन्ना को पता चलता है तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ मर गई थी, तुम वहाँ पर लेने क्या गए थे, या तुम्हारा बाप मर गया था। तो वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि उसने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की, लेकिन उस्मान चाहता है कि हमारी फैमिली के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और एक दूसरे से मिल कर रहें और दादी और दादा एक दूसरे के साथ मिल कर रहें। एंड फाइनली आप देखेंगे कि उस्मान की दादी आखिरकार आ जाती है कि मैं अपने शोहर का पता करूं और सना के अब्बू को कहती है कि तुम तो मुझे भूल ही गए थे और कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने तो मुझे छोड़ ही दिया था। और आगे से सना का अब्बा कहता है कि मैंने नहीं कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से मुन्ना के साथ रही हैं और ना ही मैंने कहा था कि मेरे साथ आएँ या मुन्ना के साथ जाएं।
आई थिंक व्यूवर्स कि इनकी फैमिली के दरमियान बहुत देर से ये इशू चलता आ रहा है और अब हमें ये दिखाया जा रहा है कि इनके दरमियान काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था और ये सब रूठ गए थे और इनकी माँ उनकी तरफ चली गई और अब्बा इधर आ गए और उनके बूढ़े माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब हो गई और ये अलग रहने पर मजबूर हैं। सना और उस्मान भी ख़ास नहीं एक दूसरे के साथ बनती, हालांकि वो एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं लेकिन एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं। हालांकि उनका सब्जेक्ट भी एक ही है लेकिन वो ज़िद में आकर एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं ताकि हम एक दूसरे की गलतियां निकाल सकें। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फ़नी है और फैमिली में एक साथ हम देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस ड्रामे की बात की जाए तो इस ड्रामा में 2 करैक्टर हैं जिसमें सना और उसामा, जिनकी फैमिलीज़ के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है और शुरुआत से ही लड़ाई झगड़े हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसकी वजह से दादा दादी लग, माँ जो है वो मोना की तरफ और बापू जो हैं वो इधर सना के पास आकर रह रहे हैं और एक दूसरे से बात करने से डरते हैं कि इनको पता ना चल जाए और हमारे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना बढ़ जाए। यहाँ पर हम देखेंगे कि उस्मान की माँ और सना की माँ आपस में एक दूसरे की दरानी और जेठानी है लेकिन इनके दरमियान भी कुछ अच्छी नहीं बनती और इनकी फैमिली एक दूसरे के दुश्मन है और एक दूसरे को तंज करने की कोशिश करती रहती हैं। और जो सना और उस्मान जो हैं वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और कॉलेज में भी एक दूसरे के साथ कोई ख़ास नहीं बनती। आप देखेंगे कि आगे चलकर इन दोनों के दरमियान प्यार हो जाएगा लेकिन इनकी फैमिली इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी और ये कहेगी कि ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे हम। ख़ास तौर पर सना के अब्बा इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आगे चलकर ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा फ़नी है, हमने फैमिली के साथ देखा और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और सना जावेद मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं इस ड्रामे के अंदर और इनकी मस्तियाँ देखने के लिए बहुत अच्छी लगी। इनसे पहले भी वो बहुत से फ़नी ड्रामाज में काम कर चुकी हैं जैसे रोमियो वेड्स हीर, क्या कमाल ड्रामा था, फ़िरोज़ खान के साथ इनकी क्या कमाल जोड़ी थी। लेकिन उस्मान भट्ट भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, पहले वो हम तुम ड्रामे में काम कर चुके हैं और काफ़ी इनकी एक्टिंग को लोगों ने पसंद किया है और अब इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आई थिंक रातों रात एपिसोड नंबर 1 को 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं जो एक अच्छी रेटिंग है और ये काफ़ी फ़नी ड्रामा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्टोरी हमारे सोशलिज़म और माशरे के मुताबिक है। अक्सर ऐसा ही होता है हमारी फैमिलीज़ के दरमियान कि भाई भाई के साथ लड़ाई झगड़ा होता है और इस हद तक बात पहुंच जाती है कि माँ बाप को इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने पर मजबूर हो जाते हैं और घर से निकाल देते हैं। यहाँ तो माँ उनकी तरफ रहना शुरू कर देती है और बाप इनकी तरफ। ये स्टोरी अच्छी बनाई गई है एंड आई होप कि इससे अच्छा हो और ये दोनों फैमिली एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और इससे अच्छा सबक मिले और व्यूवर्स को देखकर मायूसी ना हो। सो लेट्स को बात कर लेते हैं एपिसोड नंबर 1 के अच्छे सीन्स की। उसामा एक अच्छा लड़का है और वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता लेकिन सना के बाप एक झगड़ेलू बाप दिखाए गए हैं। सो देखना मत भूलिए एवरी फ्राइडे ड्रामा सीरियल काला डोरिया 8 PM ओनली ऑन हम टीवी पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक और शेयर करने के अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल काला डोरिया बहुत ही फ़नी एंड एंटरटेनमेंट से भरपूर ड्रामा है जिसकी लीडिंग कास्ट में आपको सना जावेद और उस्मान भट्ट नज़र आएंगे एंड आई होप कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। एपिसोड 2 की स्टोरी में ये होगा कि सना और उस्मान के दादा बाबू की तबीयत हो जाएगी ख़राब और वो उनको लेकर जाएंगे अस्पताल। ऐसे में जब उसकी दादी और घर वालों को पता चलेगा तो वो कहते हैं कि हमें भी उनका पता करना चाहिए। तो उस्मान और उसका बड़ा भाई वहाँ पर जाते हैं तो उसका ताया अबू उनकी
की इंसल्ट करके उनको वापस भेज देता है और उनको बोलता है कि तुम्हारा हमारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। तो वो जब उनके बापू मुन्ना को पता चलता है तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ मर गई थी, तुम वहाँ पर लेने क्या गए थे, या तुम्हारा बाप मर गया था। तो वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि उसने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की, लेकिन उस्मान चाहता है कि हमारी फैमिली के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और एक दूसरे से मिलकर रहें और दादी और दादा एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। एंड फाइनली आप देखेंगे कि उस्मान की दादी आखिरकार आ जाती है कि मैं अपने शोहर का पता करूं, और सना के अब्बू को कहती है कि तुम तो मुझे भूल ही गए थे और कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने तो मुझे छोड़ ही दिया था। और आगे से सना का अब्बा कहता है कि मैंने नहीं कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से मुन्ना के साथ रही हैं, और ना ही मैंने कहा था कि मेरे साथ आएँ या मुन्ना के साथ जाएँ। आई थिंक व्यूवर्स कि इनकी फैमिली के दरमियान बहुत देर से ये इशू चलता आ रहा है, और अब हमें ये दिखाया जा रहा है कि इनके दरमियान काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था और ये सब रूठ गए थे, और इनकी माँ उनकी तरफ चली गई और अब्बा इधर आ गए, और उनके बूढ़े माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब हो गई और ये अलग रहने पर मजबूर हैं। सना और उस्मान भी ख़ास नहीं एक दूसरे के साथ बनती, हालांकि वो एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं, लेकिन एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं। हालांकि उनका सब्जेक्ट भी एक ही है, लेकिन वो ज़िद में आकर एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं ताकि हम एक दूसरे की गलतियां निकाल सकें। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फ़नी है, और फैमिली में एक साथ हम देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस ड्रामे की बात की जाए तो इस ड्रामा में 2 करैक्टर हैं, जिसमें सना और उसामा, जिनकी फैमिलीज़ के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है और शुरुआत से ही लड़ाई झगड़े हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसकी वजह से दादा दादी अलग, माँ जो है वो मुन्ना की तरफ और बापू जो हैं वो इधर सना के पास आ